अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। बार बार अस कही कृपाला नहीं गजई जसु बदे सकाला मन महु समझी वचन प्रभु केरे सही कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार को मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नातय करी मुख भंजन तोरा दे जाति और सीतई बरजोरा जाने तब बल अदम सुरारी सुने हरि आन ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सुने में पर पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तेन सीचर पति कर बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता जो ना राम आप मारने डरियो ते ही खेलत असकोत करियो। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा कर दूं कि तोहि पट की महिसेन हती चौपट करी तब गाऊ तब जुबती समेत सठ जनक सुता ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जोश करो तत्पि न बढ़ाई मोहि बदे नहीं कछु मनुसाई कोल गाल बस करपिन विमूढ़ा अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई भी पुरुष तत्व बहादुर नहीं है। वामगामी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक अधि खानी जीवत अस सम चोदय प्राणी। नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषक करने वाला पराई निद्रा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बद्यो न तोहि अब जनि ऋषि उपजावे सि मोहि सुनि कोप कहे निसीचर नाथा अर्ध दसन दिशि मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तुम मुझसे क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस रावण दांतों से होंठ काट काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहिसी छोटे बदन बात बड़ी कहेसी कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कछुए वचन बक रहा है उसे बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ नहीं है। अगुण अमान जान तेहि दीन पिता बनवास सो दुख और जुबति विरह पुन निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसी एक को तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर दिन रात में मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तही ऐसे मनुज अनेक खाई निशाचर दिवस निशी मूड समझु तजि टेक। जिनके बल पर तुझे गर्भ है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तय कीन राम के निंदा क्रोधवंत अति भयो कपिंदा हरिहर निंदा सुनि जो काना होई पाप को घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप होता है।
कटकटान कपिकुंजर भारी, दुई भुज दंड तम की मही मारी, डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिसने बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस्कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तहि ने निज सिरे सवारे, कुछ अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधा कर रखा लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कभी भागे, दिन की लोक परन विधि लागे, की रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्का पिंड होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये और साथ में वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जन हृदय डराहु, लोक न असनी केतु नहीं राहु, एक रीट 10 कंदर केरे, आवत बाल तन्य के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है, ना ही केतु और राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर्क पवन सुत कर गहे, आदि धरे प्रभु पास, को तुक देखी बालु कपि, दिनकर सरित प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उसको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपी दसानन, सब सन कहत रिसाई, धर्यो कपि धरे मार्यो, सुनी अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधायुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही बदि वेगी सुबट सब धावो, खाऊ भालु कपि जहर पावो, मरकट हीन करो मही जाई, जियत धरु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाई राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि संकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तेहि न लाजा, मरुन गर काटि नीलज कुल गाती, बल बिलो की बिरहाती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाने लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। तेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेतीय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंद मति कामी, सन्ने पात जलपति दुर्बाधा, ऐसी काल बस खल मुरजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया है। या को फल पा वही को आगे, वानर भालू चपेटे लागे, राम मनुज बोलत शिवानी, गिरी न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? गिरही रसना संशय नाही, सरई समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले ही वर्ण सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंदर बाली, बंध्यो जेहि एक सर, बीस्यो लोचन अंध गिद, तब जन्म को जाति जड़। रे 10 कंद, जिसके एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है।
तब सोनित की प्यास तृप्ति राम सहायक निकर तजो तेहि तेहि त्रास कटु जलपक निसीचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बांस मूग तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी का बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ।